अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंस्ट्रेंट क्या होता है और हम कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने अपने टेबल में जब भी कोई कंडीशन लगानी होती है, कोई रूल्स लगाने होते हैं, ठीक है, या रूल्स लगाने होते हैं या कहीं पर हमने कोई कंडीशन लगानी होती है अपने किसी स्पेसिफिक कॉलम पे या मल्टीपल कॉलम्स पे, तो उस वक्त हम कंस्ट्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम कोई किसी टेबल को डिलीट करें या अपडेट करें या कोई भी हम वैल्यूज़ को रिमूव करें या इंसर्ट करें, तो उस पर कोई ना कोई कंडीशंस लगानी होती हैं हमने। तो वो कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं। आगे चल के हम देखेंगे डिफरेंट कंडीशंस, हम कौन कौन सी कंडीशंस लगाते हैं और कौन सी कंडीशंस के अगेंस्ट हम कौन सा कंस्ट्रेंट्स यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम सिर्फ जनरल बात रखते हैं कि कंस्ट्रेंट्स बेसिकली होता है क्या। कंस्ट्रेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने अपने टेबल के अंदर कोई भी कंडीशंस लगानी होती है, ठीक है, या स्पेसिफिक कॉलम्स के ऊपर या मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर जब हमने कंडीशंस अप्लाई करनी होती है तो हम कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 तरह के कंस्ट्रेंट्स हैं: नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी कंस्ट्रेंट, जो प्राइमरी की होती है ना, प्राइमरी की, और फॉरेन की। बेसिकली ये भी कंस्ट्रेंट का हिस्सा ही है क्योंकि इनकी मदद से हम कंडीशंस लगा देते हैं जो हमारा मतलब डिफरेंट टेबल्स को आपस में लिंक करवा देते हैं। तो वो जब हम इनके डिटेल में देखेंगे जब हम प्राइमरी की और फॉरेन की बात करेंगे। और फिफ्थ वाला हमारा है चेक। तो अभी हम इनको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली होते क्या हैं और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये देखने कि कंस्ट्रेंट क्या है और कंस्ट्रेंट के आगे टाइप्स कितनी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई है कंस्ट्रेंट के लिए। यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं कि कंस्ट्रेंट का कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है। कंस्ट्रेंट का हम नाम लिखते हैं जिस तरह से हमने वेरिएबल्स का नाम लिखना होता है, या कह लें कि टेबल बनाते वक्त हम कॉलम्स का नेम लिखते हैं। इसी तरह जो कंस्ट्रेंट है जब हम क्रिएट करते हैं किसी कॉलम पे अप्लाई करते हैं तो उस कंस्ट्रेंट का कोई ना कोई नाम रखते हैं। अगर ना रखे तो ओरेकल जो है ये खुद ब खुद ही जनरेट कर देता है। जब हम ये मतलब सिस्टम और आगे एक कंस्ट्रेंट इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है, ओरेकल ऑटोमेटिकली कोई ना कोई मतलब उसको जो हमारा कंस्ट्रेंट का नाम होता है वो जनरेट कर देता है। अब कंस्ट्रेंट को जो हम क्रिएट कैसे कैसे कर सकते हैं, जब हम टेबल बना रहे होते हैं, जिस वक्त हम क्रिएट की क्यूरी लगाकर हमने टेबल क्रिएट करना सीखा था, तो जब टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं उस वक्त भी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जब टेबल बना लिया जाता है, ठीक है, क्रिएट कर लिया जाता है, उसके बाद भी हम कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक कॉलम पे या उसके अलावा मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर भी। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंस्ट्रेंट को हम टेबल लेवल पे भी और कॉलम लेवल पे भी क्रिएट कर सकते हैं या डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंस्ट्रेंट को व्यू कर सकते हैं जहाँ पे हमारी डाटा डिक्शनरी होती है वहाँ पे। अब डाटा डिक्शनरी कहाँ भी होती है, मतलब कि हमारे जो डाटा की सारी डेफिनेशन के हमारी डाटा कौन कौन सा यहाँ पे जैसे हमने कॉलम्स क्रिएट किए हैं तो हमारे कितने कॉलम्स हैं, कॉलम्स की डाटा टाइप किया है, तो जहाँ पर ये चीज़ें सारी शो होती हैं वहाँ पर हम कंस्ट्रेंट भी व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट। कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या होता है, जो सिंगल कॉलम पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। कोई भी हमारे पास जो टेबल होगा उसमें हम एक सिंगल कॉलम पे जो कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे वो होगा कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट। और इसके अलावा जब हम कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें कोई भी कॉलम का नेम स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, सिवाय जब हम चेक का कंस्ट्रेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चेक के कंस्ट्रेंट में हमने कॉलम का नेम भी स्पेसिफाई करना होता है, लेकिन बाकी जो कंस्ट्रेंट है वहाँ पर अप्लाई स्पेसिफाई नहीं करना होता। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। टेबल लेवल कंस्ट्रेंट बेसिकली ऐसे कंस्ट्रेंट है जो हमारे मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। वन कॉलम या वन से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स के ऊपर जो हम कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं उसे हम टेबल लेवल कंस्ट्रेंट कहते हैं। इसके अलावा टेबल लेवल कंस्ट्रेंट के अंदर हमने जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनका नाम भी हमने स्पेसिफाई करना होता है कि हम किस किस के ऊपर कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपल कंस्ट्रेंट को डिफ़ाइन करने का तरीका लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जहाँ पे हम प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पर इसका सिंटैक्स खुद लिख के और उसको डिस्कस करेंगे किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कंस्ट्रेंट को।
यहाँ पे सबसे पहले नोट नल का कंस्ट्रेंट, ठीक है। इस लेक्चर में हम नोट नल का कंस्ट्रेंट ही देखेंगे, बाकी जो कंस्ट्रेंट है उनको बारी बारी अलग अलग लेक्चर्स में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जब हमने श्योर करना हो कि हमने कोई कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर हम चाहते हैं कि नल वैल्यू ना आए। फॉर एग्जांपल हमने एक एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया और एम्प्लॉय की जो आईडी है, फ़र्ज़ करें कि उसको हमने प्राइमरी की बनाना है। ऐसे कॉलम्स हैं या ऐसे सेल्स हैं जैसे कि सैलरी है, सैलरी का कॉलम हम चाहते हैं कि किसी भी वर्कर का सैलरी का कॉलम या खाली ना रहे, तो हम वहाँ पर नोट नल का कंस्ट्रेंट लगा देंगे। इसके अलावा हम चाहते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय जो है उसको जॉब के बगैर ना हो, ठीक है। तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको जॉब असाइन कर दी जाए। अगर हम जॉब असाइन ना करें तो वो एम्प्लॉय का डाटा सेव ही ना हो, तो हम वहाँ पर भी जो एम्प्लॉय का कॉलम होगा वहाँ पर नोट नल का कंस्ट्रेंट लगा देंगे। जैसे यहाँ पे एक क्यूरी लिखी हुई है टेबल की, ठीक है, एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट हो रहा है, ये तो सारा कुछ हमें पता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कंस्ट्रेंट क्या लगाया हुआ है, नोट नल का कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है एम्प्लॉय नेम पे, और इसी तरह लिखा हुआ है डिपार्टमेंट नंबर जो है उस पर नोट नल का कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, ठीक है। इस तरह तो ये समझ नहीं आएगा कि ये नोट नल लगाया है, तो डिफरेंस क्या होगा बाकियों से। तो चलते हैं SSMS पे और वहाँ पे ये कोड करके देखते हैं और फिर डिफरेंस भी इसका समझते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट की हुई है, इसी के अंदर हम कोई टेबल वगैरह लगा के वहाँ पे काम करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्यूरी को ऐड कर लेता हूँ, न्यू क्यूरी, और यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं ताकि हम उसके अंदर कंस्ट्रेंट लगा के डिफरेंस देख सकें कि जहाँ पर हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं और जहाँ पे नहीं लगाते इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है। तो यहाँ पे हमारे पास EMP के नाम से टेबल नहीं है, चले EMP के नाम से एक टेबल क्रिएट टेबल और EMP के नाम से टेबल क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम इसके कॉलम रख लेते हैं। सबसे पहले ID लेते हैं और ID को हम नोट नल लगा देते हैं कि ID के ऊपर हम कंस्ट्रेंट लगा देते हैं नोट नल का, और नेम varchar रख देते हैं 10, ठीक है इसका साइज़। एंड नेम के अलावा यहाँ पे हमारे पास सैलरी हो सकती है, सैलरी को भी हम नोट नल कर देते हैं। और इसके अलावा सैलरी के साथ साथ जो हमारी जॉब है उसके ऊपर भी एक काम करते हैं, यही हम कंस्ट्रेंट लगा के देखते हैं नोट नल का। एंड आई थिंक दैट्स इनफ, इतने कॉलम ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, ये टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे ये हमारा एक टेबल सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। अब क्या करते हैं, अब हम एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम ये कंस्ट्रेंट नहीं लगाएंगे। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके, और एक तो मैं क्या करता हूँ, ये कंस्ट्रेंट जो लगाया इसे ख़त्म कर देता हूँ नोट नल का, और ठीक है, और इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते हैं EMPE, ठीक है। मतलब कोई भी नाम रख सकते हैं ना, हमने ऊपर वाले टेबल से डिफरेंट नाम रखना था, तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और हमारे ये दोनों टेबल क्रिएट हो चुके हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ ताकि हमारे टेबल यहाँ पे शो हो जाएं। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे दोनों EMP और EMPE दोनों टेबल हमारे क्रिएट हो चुके हैं। मैं यहाँ क्या करता हूँ, हम नीचे चलते हैं ताकि हम अब देख सकें। अगर हम इनको एडिट करके देखें कि व्यू इनका देखें तो दोनों में कोई भी चीज़ डिफरेंस नहीं होगी, दोनों सेम ही होंगे। नल लिखा होगा जो भी कॉलम है। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये हमारा जो टेबल है इसमें भी ID नेम सैलरी जॉब नल लिखा हुआ है, और ये सेकंड टेबल जो हमने बनाया है, मतलब जिसमें कंस्ट्रेंट लगाया उसमें भी नल आ गया, लेकिन जिसमें हमने कंस्ट्रेंट नहीं लगाया उसमें भी नल आ गया। तो ये तो कोई डिफरेंस ना हुआ ना। हम तो ये सोच रहे थे कि हमने जब कंस्ट्रेंट लगाना तो यहाँ पे नल शो ही नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम नोट नल का कंस्ट्रेंट लगा देते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है कि अगर हमने एक रो, ये वाली जो रो है कंप्लीट, यहाँ पे डाटा इंसर्ट करना है, तो हमने जो जो नोट नल लगाई हुई है कंस्ट्रेंट जिस कॉलम पे, उस कॉलम की वैल्यू लाजमी तौर पे इनपुट ले होगी, ठीक है। मतलब नल तो लिखा ये है, लेकिन अगर हम ये कॉलम को में वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो यहाँ पे जिस पे हमने नोट नल का कंस्ट्रेंट लगाया था उसकी वैल्यू लाजमी इनपुट होगी, तो ही वो रो अफेक्टेड होगी, अदरवाइज़ वो अफेक्टेड नहीं होगी। तो चलिए अभी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो EMPE वाला टेबल है, EMPE, इसके अंदर कोई भी हमने कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ही वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू EMPE जो है, ठीक है, इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं।
तो मैं कॉलम्स के नेम को मेंशन किए बगैर डायरेक्ट वैल्यू दे रहा हूँ। एक काम करता हूँ, आईडी में नल रहने देता हूँ और यहाँ पे नेम जो है नेम दे देते हैं। ठीक है, नेम दे दिया। एंड हमारे पास जो सैलरी थी उसको भी मैं नल रहने देता हूँ कि हमने सैलरी भी नहीं देनी। और जॉब जो है जॉब दे देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या डाटा इनपुट हो गया। ठीक है, 1 रो अफेक्टेड। और अगर हम इसको डिस्प्ले करके चेक करना चाहें तो मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMPE। ठीक है, हमने EMPE जो है इसके अंदर जो वैल्यूज़ इनपुट किए हैं इसको हमने डिस्प्ले किया। तो ये देखें यहाँ पे हमने कोई भी कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं था किया। तो यहाँ पे आईडी भी देखो नल उसने इनपुट कर लिया। और इसी तरह सैलरी में हमने कोई भी सैलरी मतलब कुछ भी इनपुट नहीं किया तो यहाँ पे नल इनपुट कर लिया। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी वैल्यू नहीं इंसर्ट हुई। तो हम यही काम क्या करते हैं, EMP वाला जो सिंपल टेबल था जो हमने सबसे फर्स्ट पे ये वाला टेबल क्रिएट किया है EMP वाला, जिसके अंदर हमने कंस्ट्रेंट लगाया है आईडी पे, सैलरी पे और जॉब पे, नोट नल का। तो हम क्या करते हैं, हम इसको मैंने चेंज कर दिया था EMP के नाम से। ठीक है, EMP ये था तो हमने EMP कर दिया कि हमने क्या करना है, इस बार वैल्यू इंसर्ट करनी है दूसरे टेबल के अंदर जिसमें हमने लगाई हुई है कंस्ट्रेंट लगाई हुई है नोट नल की। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जैसे करेंगे तो ये देखें एरर आ गया, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू द कॉलम ID। ठीक है, वो कह रहा है कि आईडी का जो कॉलम है आप उसमें क्या कर सकते हो, इंसर्ट नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। और इसी तरह बाकी जो हमारे कॉलम है उनके अंदर भी आप नल वैल्यूज़ एंटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उस पर नोट नल का लगाया हुआ है कंस्ट्रेंट। ठीक है, कॉलम डज नॉट अलाउ नल, क्योंकि वो नल वैल्यू इनपुट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, हमने उस पर कंडीशन लगा दिया कि ये जब भी एक रो का डाटा इंसर्ट होगा, मतलब कि एक हम रो को रिकॉर्ड कहते हैं ना, तो एक एम्प्लॉय का जब भी रिकॉर्ड इनपुट होगा तो हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आईडी जो है वो लाजमी तौर पे होनी चाहिए, सैलरी भी उसकी लाजमी तौर पे हो और जॉब भी उसकी लाजमी तौर पे हो। और सिर्फ हमने क्या किया, नाम उसका नल भी हो जाए तो खैर है। ये सिर्फ जनरल बात है मैं समझाने के लिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि क्या चीज़ ज़रूरी है, किसके बगैर डाटा इनपुट नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात कह देता है कि एम्प्लॉय का डाटा इनपुट करें, एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इनपुट करें, लेकिन अगर वो जॉब उसकी नहीं होती, मतलब जॉब हमारे पास नहीं है या जॉब जो यूज़र डाटा इनपुट कर रहा है वो जॉब उसकी मेंशन नहीं करता, तो वो जो डाटा होगा वो इनपुट ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे क्या किया, हमने कंडीशन लगा दी। और इसी तरह अगर हमने ये जो सेकंड था जिसके अंदर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं थी की, इसके अंदर जब हमने डाटा को इनपुट किया तो वो इजीली इनपुट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको वैल्यूज़ दे के देखते हैं। हम 12 कह देते हैं आईडी, और इसी तरह यहाँ पे सैलरी थी तो कुछ भी सैलरी रख के और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ये एग्जीक्यूट हुआ तो इसने क्या किया, अब इस बार हमारा डाटा इनपुट ले लिया। क्यों ले लिया, इसलिए ले लिया क्योंकि हमने जो जहाँ पे कंस्ट्रेंट लगी है, मतलब जो वैल्यू कंपलसरी है, जो लाजमी तौर पे इनपुट होगी, उसमें हमने डाटा इंसर्ट कर दिया। ये सेम उसी तरह है कि जब आप कोई अकाउंट बनाएं, ठीक है, रजिस्टर करते हैं ना किसी भी वेबसाइट के ऊपर या कहीं भी, तो उसने किसी भी फील्ड के साथ रेड कलर का छोटा सा स्टैटिक लगाया होता है, स्टार लगाया होता है। अक्सर आप आर्मी में जाने के लिए जब फॉर्म फिल करते हैं या किसी और भी जगह पे आपने देखा होगा, तो जब आप किसी भी फील्ड के ऊपर स्टैटिक लगा होता है रेड कलर का, तो उसका मतलब होता है वो फील्ड लाजमी है, वो ऑप्शनल नहीं है, उसमें डाटा लाजमी तौर पर इनपुट होना चाहिए। तो सेम वही काम हम यहाँ पे करें। हम क्या करें, हम कंस्ट्रेंट लगा देते हैं कि ये जो वैल्यू है ये लाजमी तौर पर इनपुट हो, इसके अलावा बाकी जो हैं वो ऑप्शनल हैं, मतलब जो ऑप्शनल रखना चाहते हैं हम रख लेते हैं, लेकिन जिस पे हम कंस्ट्रेंट लगा देते हैं वो लाजमी तौर पे इनपुट होगी तो ही रिकॉर्ड जो है सबमिट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये थी हमारी सबसे फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो कि नॉट नल थी। हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया और इसके साथ साथ इसका प्रैक्टिकल करके भी देख लिया। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम दूसरे कंस्ट्रेंट को करेंगे जो कि हमारा यूनिक कंस्ट्रेंट है, उसको डिटेल में देखेंगे और फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।